भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री आनंदेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शक्ति स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्व विलक्षणा एकानेकस्य रूपेण भाति भानुरिव प्रभा। अर्थात परमेश्वर शिव जी की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर के भी अनेक रूपों में प्रकाशित होती है। यह महत्वपूर्ण श्लोक शिव महापुराण से था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भी शिव महापुराण के एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तर खंड में जो 7वां अध्याय है उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है। आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे। शिव जी की भक्ति वैसे तो संसार में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं और शिव जी की भक्ति में थोड़ा सा फर्क है। वैसे तो सभी देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। कोई देवी देवता ये थोड़ी कहता है कि मुझे मिष्ठान चढ़ाओ, महंगे महंगे वस्त्र आभूषण चढ़ाओ, पुष्पमाला का श्रृंगार कराओ। ऐसा कोई देवी देवता कहता नहीं है। आप श्रद्धावश ऐसा कर देते हैं तो वह उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई बाध्यता नहीं है। देवी देवता तो सभी को एक दृष्टि से ही देखते हैं। वो मनुष्यों के जैसे थोड़ी होते हैं कि धनवान व्यक्ति को वो अधिक सम्मान देंगे और निर्धन को दूर हटो ऐसा कहेंगे। लेकिन सभी देवी देवताओं का अपना एक विशेष स्वभाव भी होता है। तो उसी स्वभाव के अंतर्गत यह बात कही जा रही है कि अन्य देवी देवताओं की पूजन का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा अलग है, लेकिन शिव जी की जो उपासना है वह विशुद्ध रूप से ज्ञान पर आधारित है। आप बहुत प्रेम भक्ति के साथ प्रभु का पूजन करें, उपासना करें, वह भी उन्हें स्वीकार्य है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान से मतलब यह नहीं कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हों, कोई बहुत बड़े प्रोफेसर हों, आप कोई डॉक्टर हों, आप कोई इंजीनियर हों, ऐसा ज्ञान नहीं। इस संसार से मुक्त होने का ज्ञान भगवान शिव की भक्ति से ही प्राप्त होता है। शिव महापुराण में इस विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तर खंड में 7वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर उपमन्यु जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है, उसी का वर्णन है इसमें। यहाँ पर उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, अनंताः शक्तयो यस्या इच्छा ज्ञान क्रियादयः मायाद्यास्या भवन वहनेर विस्फुलिंगा यथा तथा यदा शिवेश्वराद्या ही विद्या विद्येश्वरादयः अभवन पुरुषाश्चास्याः प्रकृतिश्च परात्परा। अर्थात उपमन्यु जी कहते हैं कि परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, तो उस विद्या शक्ति से इच्छा ज्ञान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। जैसा अभी पहले श्लोक में मैंने बताया था कि जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर के भी अनेक रूपों में प्रकाशित होती है, तो वैसे ही भगवान शिव की उस विद्या शक्ति से इच्छा ज्ञान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। अब यहीं पर जिन्हें जिन्हें शंका है कि क्यों शिव जी को सृष्टि का पिता जनक कहा जाता है, तो शंका का समाधान यही कर लें। वो समस्त प्रकार की जितनी इस संसार में विद्या हैं, अविद्या हैं, ज्ञान है, अज्ञान है, उन सब का स्वामी कोई यदि है तो वह भगवान महादेव जी हैं। अब शिव महापुराण का मूल संस्कृत श्लोक के सहित प्रमाण आपको दिया जा रहा है, तो इससे श्रेष्ठ प्रमाण और क्या हो सकता है। अब कोई कह दे कि मैं ये मानूंगा ही नहीं तो भैया ना माने वो। जैसे आजकल लगभग महीने भर से मैं देख रहा हूँ अजीब अजीब विचित्र प्रकार के सब तर्क दे रहे हैं। जिसको भी देखिए वो कुछ भी अनर्गल व्यर्थ प्रलाप करता जा रहा है किसी भी श्रेष्ठ उच्च स्तर के साधु संत के लिए। और मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं। भाई गैर सनातनियों से आपका विवाद है तब तो वह ठीक है, उसमें सब आपका सहयोग करेंगे। आप तो अपने ही जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। देखिए यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये कहें कि मैं अपने इष्ट देव से बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। यह तो अच्छी बात है, आप अपनी निष्ठा की सीमा में ही हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप कहें कि मेरा इष्ट देव तो सर्वश्रेष्ठ है। यह कहने का आपको अधिकार है और किसी को यह बात सुनकर के बुरा नहीं लगेगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम दूसरे के इष्ट देवों का अपमान करने लगते हैं। ऐसे ऐसे भी मैंने इस दुनिया में देखे हैं जो हनुमान जी और शिव जी को अलग अलग बताते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी इस संसार में पड़े हुए हैं जो राम जी और शिव जी में ही भेद उत्पन्न करते रहते हैं, जो यही बताने में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं
कि राम जी तो शिव जी के आगे कभी शीश नहीं झुकाए, और कितने इसी बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि भगवान श्री राम जी का नाम शिव जी जाप नहीं करते, ना उन्हें उनसे कोई लगाव है। तो यानी बस वो लोग जो कह रहे हैं वही सत्य है, तो पुराणों और वेदों को सब किनारे कर दिया जाए। फिर यदि यही करना है, मनमानी लोगों को अपने सिद्धांत प्रस्तुत करने हैं, तो फिर इस कार्य के लिए तो एक से एक बढ़कर के योग्य इस दुनिया में लोग हैं। उसके लिए शास्त्रज्ञ और मर्मज्ञ व्यक्ति की क्या आवश्यकता है। खैर, अब हम अपने मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। महदादि विशेषांतास्त्वजाद्याश्चापि मूर्तयः यच्चान्यदस्ति तत्सर्वं तस्याः कार्यं न संशयः। सा शक्तिः सर्वगा सूक्ष्मा प्रबोधानंद रूपिणी शक्तिमान्युच्यते देवः शिवः शीतांशुभूषणः। अर्थात महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अज यानी ब्रह्मा जी आदि सभी उसी से प्रकट हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त भी जो कुछ है वह सब कुछ भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपिणी है। उसी शक्ति के प्रभाव से ही शीतांशुभूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। वेद्यः शिवः शिवा विद्या प्रज्ञा चैव श्रुति स्मृति धृतिरेषा स्थितिर्निष्ठा ज्ञानेच्छा कर्म शक्तयः। अर्थात शक्तिमान कौन है? भगवान शिव। शक्तिमान शिव वेद्य हैं, अर्थात विद्या को जानने वाले हैं, और शक्ति स्वरूपिणी शिवा यानी माता आदि शक्ति जी क्या हैं? वह हैं उस वेद्य की विद्या, जिस विद्या को वेद्य जानता है, जिस शक्ति को शक्तिमान धारण करता है। यही संबंध है शिव और शिवा में। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति स्मृति धृति स्थिति निष्ठा ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति कर्म शक्ति परा और अपरा नाम की दो विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला हैं। यह सब कुछ जो भी है वह माता आदि शक्ति का ही स्वरूप है, क्योंकि सब कुछ कार्य शक्ति का ही है। माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है। बिना शक्ति के तो आप एक गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो शक्ति ही आपको इसमें जिम्मेदार दिखाई देगी, लेकिन मूल में भगवान सदाशिव जी की ही शक्ति है इसमें भी, क्योंकि शक्ति शक्तिमान के बगैर कुछ भी नहीं है। अनया सह सर्वेशः सप्तविंश प्रकारया विश्वं व्याप्त स्थिता तस्मात् मुक्तिरत्र प्रवर्तते। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार की इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहते हैं, और इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। और यह सब बातें बता कौन रहा है? उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण जी से यह सब बातें कर रहे हैं। आगे वर्णन है, मुमुक्षवः पुरा केचिन् मुनियो ब्रह्मवादिनः संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति यथा तथम्। किम कारणम कुतो जाता जीवामः केन वा वयम् कुत्रास्माकं संप्रतिष्ठा केन वाधिष्ठिता वयम्। अर्थात उपमन्यु जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, बहुत पहले का वृत्तांत वो बता रहे हैं कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ, और वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से यह विचार करने लगे कि इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीवन धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कैसे हुई है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की है। अलंघनीय मतलब कोई भी यहाँ के नियम को तोड़ नहीं सकता है। यदि यह कहा जाए कि इसमें मुख्य कारण काल है यानी समय है, या जीव का स्वभाव है, या नियति, या जिसे आप कह सकते हैं कि निश्चित फल देने वाला जो कर्म होता है, हमारे ही किए हुए कर्म का जो परिणाम होता है, और यदृच्छा यानी एक आकस्मिक घटना, अगर इन सब को जिम्मेदार माना जाए कि उसने हमें जन्म दिया है, तो यह थोड़ा युक्ति संगत नहीं लग रहा है। यही शिव महापुराण में भी वर्णन है। मतलब उन ऋषियों ने ऐसा विचार किया कि हमारे जन्म में तो काल, स्वभाव, नियति और यदृच्छा आदि यह सब कारण हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह युक्ति संगत नहीं लग रहा है। और पंच तत्व जो इस जगत के हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह भी हमारे जन्म का कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह सब तो स्वयं ही अचेतन है, ये कोई चैतन्य तत्व थोड़ी है। तो फिर प्रश्न आता है कि जीवात्मा तो चेतन है, तो जीवात्मा क्या स्वयं से ही उत्पन्न हो गई, स्वयं से ही शरीर धारण कर लिया? तो यहाँ पर शिव महापुराण में ये कहा जा रहा है कि जीवात्मा तो स्वयं विभिन्न प्रकार के शरीरों को बलात् धारण करता रहता है, तो वह अपने स्वयं जन्म का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अचेतनत्वात् कालादेश चेतनत्वेपि चात्मनः सुख दुःखानि भूतत्वात् दनीशत्वात् विचार्यते।
अर्थात जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता है। अतः कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए। तो वह जो ऋषिगण थे जो यह विचार कर रहे थे कि आखिर हमारे जन्म का कारण क्या है, तो उन्होंने बहुत विचार किया लेकिन उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आया। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों के द्वारा किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुणों से परे हैं। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसी शक्ति के द्वारा जब समस्त बंधनों को काट दिया जाता है, तब जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्वकारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगता है, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। अर्थात परमेश्वर की उस साक्षात शक्ति के द्वारा ही आप उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना साधारण भाषा में, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कितनी सरल बात और एकदम सटीक बात कही गई है इस छोटी सी चौपाई में। आपकी ही कृपा से आपको जाना जा सकता है और आपको जान लेने के बाद फिर कुछ जानने की जरूरत रह नहीं जाती, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई का अर्थ यही है। तब यहाँ पर कुछ दर्शक कह सकते हैं कि जब प्रभु की कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति होती है तो फिर हम प्रयास क्यों करें। आप प्रयास इसलिए करें कि प्रभु रीझ जाएं आपके ऊपर। जब आपको स्वयं भगवत प्राप्ति नहीं करनी है तो भगवान को कौन सी गर्ज पड़ी हुई है कि वो आपको अपने पास बुलाना चाहें। वो तो पहले ही आपको दूर कर दिए हैं ना अपने से, तभी तो आज आप एक शरीर का आश्रय लेकर के बात बोल पा रहे हैं। अब जिन्हें अपने स्वामी की याद आ रही हो, जो अश्रु प्रवाह कर रहा हो उनके विरह में, वो जाए पहुंचे वहां तक, तो उसके लिए व्यवस्था प्रभु करेंगे। जिसको जाना ही नहीं है उसके लिए ये संसार ही उसके लिए स्वर्ग नरक है। जैसा अति विद्वान लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक इसी संसार में है, तो भैया जब असली नरक दिखाई देगा ना आपको तो बुद्धि हिल जाएगी फिर। तो अब प्रश्न यह उठता है कि फिर वह निर्धारित प्रक्रिया क्या है, वह कौन सी विधियां हैं जिससे हम शिव जी की कृपा प्राप्त कर लें, हमें भी उनका साक्षात्कार हो पाए, हम भी इस संसार को ही अपना सर्वस्व मान रहे हैं, हमारा भी भ्रम दूर हो जाए। तो वो प्रक्रिया है क्या। जब शिव और शक्ति की संयुक्त कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है, यानी हस्तगत हो जाती है। गर्भस्थो जायमानो वा बालो वा तरुणोपि वा वृद्धो वा म्रियमाणो वा स्वर्गस्थो वाथ नारकी पतितो वापि धर्मात्मा पंडितो मूढ़ एव वा प्रसादे तक्षणादेव मुच्यते नात्र संशय। अर्थात छोटा बच्चा जो अभी माता के उदर में ही है और या तो जन्मता हुआ बालक या शिशु या तरुण या कोई वृद्ध हो या कोई स्वर्गवासी हो, कोई नारकी व्यक्ति हो, कोई पतित हो, कोई धर्मात्मा हो या पंडित हो अथवा मूर्ख हो, वह भगवान सांब सदा शिव जी की कृपा से तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से, स्वाभाविक करुणा मतलब उनका स्वभाव ही है करुणा करने का, तो वह अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के भी विविध मलों को यानी उनके पाप कर्मों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। आप भक्ति करेंगे उससे कृपा आएगी, फिर कृपा जितनी अधिक आएगी उतनी अधिक आप भक्ति करने लग जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए वह मुख्य क्रियाएं क्या हैं। यह तो उनका स्वाभाविक गुण है ना कि वो करुणा करते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए क्या करने योग्य है, तो आइए अब इसके विषय में जानते हैं। सेयं त्रिसाधना सेवा शिव धर्मश्च कथ्यते सतु पंचविधा प्रोक्ता शिवेन परमात्मना तपः कर्म जपो ध्यानम ज्ञानम चेति समासतः कर्मलिंगार्चनाद्यम च तपश्चांद्रायणादिकम। अर्थात इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे ही शिव धर्म कहते हैं। त्रिविध साधन यानी कौन, मानसिक, वाचिक और जो शारीरिक सेवा है इसे ही शिव धर्म कहते हैं। और इस शिव धर्म के भी 5 प्रकार हैं। परमात्मा शिव जी ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। अब वो कौन कौन से हैं? तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं, अर्थात शिव जी के जो विग्रह का पूजन, उनके शिवलिंग का पूजन आदि आप जो करते हैं उसे ही कर्म कहते हैं। और जो चंद्रायण आदि विविध प्रकार के शिव जी के व्रत हैं, उपवास हैं, उन्हें तप कहा जाता है। और जो वाचिक, उपांशु और मानसिक जप होता है
3 प्रकार का, उसे ही जप कहते हैं। शिव जी का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्रीकंठ शिव जी ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिवागम है। तो शिव धर्म के जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं? तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव जी में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग कर दे। इसी महान शिव धर्म का पालन करते हुए बहुत आसानी से आप विषय आसक्ति से भी निवृत्त हो जाएंगे और आपकी भक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। और आज इस वीडियो में आप प्रामाणिक रूप से भी शिव महापुराण का मत जान गए हैं कि शिव धर्म को अपनाने पर उसका परिणाम मुक्ति के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो मैं पुनः बता दे रहा हूं कि शिव धर्म के जो 5 मुख्य अंग हैं, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, इससे अपने आप को जोड़ करके आप रखें तो फिर आपको किसी से ना कोई प्रवचन सुनने की आवश्यकता रह जाएगी, ना कुछ पूछने की आवश्यकता रह जाएगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो 5 चीजें आवश्यक हैं वो आपको शिव महापुराण के माध्यम से बता दी गई। यदि आपके इष्टदेव महादेव जी हैं तो आपकी श्रद्धा शिव महापुराण में तो होनी ही चाहिए। अब शिव महापुराण में जो शिव धर्म का वर्णन है उसका स्पष्ट वर्णन इस वीडियो में भी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब किसी को भी कोई शंका रह नहीं गई होगी। यदि आप इस शिव धर्म को धारण कर लेते हैं तो फिर कुछ और धारण करने की आपको आवश्यकता है नहीं, और इसका परिणाम यह होगा कि सीधा अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री दूरवेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।